बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज की हमारी रेसिपी है पालक एंड चिकन की रेसिपी में बहुत ही एक यूनिक आपको तरीका बताऊंगी पालक एंड चिकन बनाने का, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, यकीन मानिए। आप एक बार इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। आपके बड़े बच्चों सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी कुकिंग पैन ले लेना है, उसके अंदर मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सारे खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करके आपने इन मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। सब मसालों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद जब आपको इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कट करके रखी थी 4 to 5 मीडियम साइज़ की। आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करनी है प्याज और ऐड कर लेनी है। प्याज को हम पकाएंगे या 5 से 10 मिनट तक, जब तक प्याज नरम नहीं हो जाती और जो प्याज का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने प्याज को अच्छे से पका लेना है। प्याज का कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, गोल्डन या ब्राउन शेड बिल्कुल भी नहीं लाएंगे प्याज का। सिर्फ प्याज थोड़ा बहुत नरम हो जाएगा और जो प्याज का पानी है वो ड्राई हो जाएगा, सिर्फ तब तक आपने प्याज को अच्छे से पकाना है। प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड कर ले आप, ताकि प्याज जले भी नहीं और अच्छे से पक भी जाए। अब आप देख सकते हैं कि प्याज यहाँ पे नरम हो चुकी है अच्छे से। पानी अच्छे से प्याज का ड्राई कर लीजिए। बिल्कुल कोई भी कलर चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे प्याज का। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर भी मैंने 3 to 4 मीडियम साइज़ के यहाँ पे ऑलरेडी कट करके रख लिए थे। अब टमाटर ऐड करने के बाद आपने टमाटर को भी अच्छे से पका लेना। जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते, अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते प्याज में, तब तक अच्छे से इसको पकाते रहें आप मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक। पालक चिकन की ये रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बता रही हूँ ये रेसिपी बनाने का। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं या दावत हो तो आप बहुत आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। आप इस पालक के जो रेसिपी जो मैं आपको बताऊंगी मेथड पालक बनाने का चिकन में, आप ये और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गोश्त बनाएं या आप कोफ्ते बनाएं तो आप उसमें भी सेम ऐसे ही पालक को ऐड कर सकते हैं और पका सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए यहाँ पे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सब मसालों को ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसालों को भी अब आपने अच्छे से भून लेना है। इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं कर रही जो आपको घर में भी अवेलेबल ना हो या आपको बाहर बाज़ार से भी मुश्किल से मिले। तो मैं बहुत आसानी से आपको घर में, जैसे आप नॉर्मल यूज़ करते हैं मसाले, घर में आप डालते ही होंगे ये मसाले नॉर्मल, तो वही यूज़ किए हैं। आपको बहुत ईजीली घर में सब कुछ मिल जाएगा, आप बहुत आसानी से रेसिपी बना लेंगे। तो चलिए अब मसाला तो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रख लिया था। चिकन ऐड करने के बाद आपने चिकन को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि चिकन का भी काफ़ी सारा पानी अभी चिकन छोड़ेगा इसमें, तो आपने वो भी ड्राई करना है। तो इसको तब तक अच्छे से भून लेंगे हम। आप मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक आपने चिकन को अच्छे से पका लेना है। मिक्स करते रहिएगा ताकि मसाला जले नहीं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। तो आप लिड से कवर करके इसको 5 मिनट के लिए आप पकने दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी है फ़िलहाल चिकन में। आपने इस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो आपने इसको अच्छे से भी भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। और मैंने और भी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ अपलोड की हैं अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी और आप लोग के सपोर्ट की मदद से इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम लोग अपने चैनल को मोनेटाइज भी कराएंगे और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और अपना सपोर्ट शो कीजिए आपके अपने चैनल निशा की रेसिपी को। तो चलिए यहाँ पे आपने अच्छे से चिकन को भून लेना है। पानी अभी भी चिकन में है, तो जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी थिक हो चुका है और जो पानी था वो भी काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अब चिकन को लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने साग को ऑलरेडी बॉईल करके अच्छे से वॉश करके बॉईल करके रख लिया था। आपने भी बिल्कुल अच्छे से पहले क्लीन कर लेना साग को ठंडे पानी में, उसके बाद इसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद अब मैं बताऊँगी कि आपने क्या करना है। तो आपने ब्लेंडर ले लेना है, ब्लेंडर में साग ऐड कर लेना है। हम साग का पेस्ट बनाएंगे। साग ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर लेना 1 कप दूध। यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा और स्मूथ टेस्ट आएगा साग का, बहुत ही एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाएगा साग में। तो अब दूध ऐड करने के बाद हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया, पेस्ट रेडी कर लिया साग का। तो अब वो साग आपने चिकन में ऐड कर लेना है। चिकन में ऐड करने के बाद आपने साग को अच्छे से भून लेना है। साग ऑलरेडी बॉयल था तो साग को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही झटपट बन जाएगी आपकी ये रेसिपी और बहुत ही एक अच्छा और यूनिक टेस्ट आएगा इसका। तो अब आप साग को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए। और काफ़ी बार ये इशू होता है कि जब हम साग को बॉईल कर लेते हैं उसके बाद जब हम साग को पकाते हैं तो साग का कलर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो आप साग को बॉईल करने से पहले ठंडे पानी में रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद अब जब साग को बॉईल करेंगे तो साग का कलर चेंज नहीं होगा, साग बिल्कुल वैसे ही कलर में रहेगा, ग्रीन और बहुत ही अच्छा और फ्रेश लगेगा। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि साग भुना स्टार्ट हो चुका है, साग की भुनाई स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जब साग के ऊपर ऑयल आना स्टार्ट होगा फिर उसके बाद ही आपकी रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अब आपका यही काम है कि आपने साग को तब तक भूनना है जब तक इस ऑयल ऊपर नहीं आ जाता साग पे, जो आपने घी ऐड किया था। मैंने घी ऐड किया था, आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है साग पे। अभी भी आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब हमारी रेसिपी यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सिर्फ थोड़ी देर इसको और भुनेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे पालक और चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों के घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब इसके ऊपर मैं कोरिएंडर लीव्स जो मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखे थे वो ऐड कर लिए। तो अब यहाँ पे हमारा पालक चिकन हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। यकीन मानिए इसका जायका उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।